हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरदीप पर में स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है बात करने का, वो टीआरई 4 में 85 प्लस का स्कोर कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बना सकते हैं और अब एक अच्छा सा नौकरी हम टीचर के क्षेत्र में पा सकते हैं। देखिए, अभी टीआरई 4 आने में मार्च का समय है। मार्च में लगभग टीआरई 4 आने का चांस लग रहा है। तो अभी ये जनवरी महीना है, लास्ट हो रहा है जनवरी का लास्ट। आज 31 जनवरी है, फिर कल से फरवरी हो जाएगा 1 फरवरी। तो अभी देखिए, फरवरी है, पूरा महीने आपके पास मार्च है, अप्रैल, मई, मई या जून में आपका पास एग्जाम होगा। तो आपके पास ह- आसानी से 4 महीने, 150 दिन का तो आपके पास टारगेट है ही। 150 दिन आपके पास कम से कम है ही, ठीक है। अब इस 150 दिनों में आपको देखना है कि कम से कम 120 दिन तो आप लेके ही सकते हैं कि 120 दिन हमारे पास है। जो भी ऐसे स्टूडेंट जो टीआरई 4 में अपना नंबर सिलेक्शन करना चाहते हैं, अपना नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और ये देखें कि हाँ, कि इस वीडियो में कैसे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे तैयारी के बारे में बता रहा है और कैसे कैसे ये बताया जा रहा है कि हम लोग अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग आपको लोग ऐसे बोल रहे हैं, हम अपना प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेरा 84 नंबर कैसे आया है। आखिर हम भी तैयारी किए, कैसे कैसे हम तैयारी करें, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तैयारी का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीआरई 4 में ही मेरा रिजल्ट बना है, ठीक है। मेरा रिजल्ट जो है एसएससी जीडी में भी बना है, बिहार पुलिस में भी बना है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में बना है, सीआरपीएफ टेक्नीशियन में बना है। टेक्निक जो ट्रेडमैन था, एक था सफाई कर्मचारी वाला, वो था ट्रेडमैन। एक टेक्निकल वाला था, उसमें बनाए। और सीआरपीएफ का फिर था हेड ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला, उसमें भी बना है। फिर मेरा सीटेट का भी एग्जाम क्लियर हुआ है, फिर एस्टेट का भी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, फिर टीआरई 3 में भी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम भी एक फाइनली वे में कैसे पढ़े, कैसे तैयारी किए, जो कि मेरा 7 से 8 जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ। और कैसे किन किन तरीकों से हमने स्टडी की, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक जो होता है ना अच्छा स्ट्रेटेजी, जिससे कि विद्यार्थी तैयारी कर सके। और देखिए, पढ़ना जो है एक लिमिटेशन में पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब नए विद्यार्थी, ऐसे नए स्टूडेंट लोग होते हैं जो कि उनको पता ही नहीं है हमको पढ़ना क्या है। अभी ऐसे टीआरई 4 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो कि जिनको पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। उनके पास कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो वो हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। उन लोग को हम जीरो से बेसिक से सिलेक्शन तक हम लोग जानकारी देंगे कि कैसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कैसे टीआरई 4 में मैंने कौन कौन से बुक को फॉलो किए, कौन कौन से बुक को मैंने कौन कौन से क्लास किए, कैसे मैंने तैयारी किया, जिससे कि मेरा नंबर 84 आया और मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ, ठीक है। ओबीसी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ। तो सब उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आप नंबर को अपना 85 प्लस ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते, देखिए, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी कंपटीशन क्षेत्र का एग्जाम हो, उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनको तो देखना ही है, क्यों। अब देखिए, कुछ भी अगर कोई भी हम लोग अगर मंजिल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका पहले नक्शा बनाते हैं, देखते हैं ना कि कहाँ पे क्या बनेगा। तो उसी तरह जस्ट है कि जब आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की गहराई क्या है, क्वेश्चन कितने हार्ड बन रहे हैं। तो इन सभी बात को देखना रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग सबसे पहले जब एग्जाम का तैयारी कीजिए, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए। अब देखिए, प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है। मार्केट में बहुत सारी बुक है, बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बनाए होंगे। अभी टीआरई 1 2 3 4, अभी 4 आने वाला है, 3 तक तो सबके पास प्रीवियस ईयर बुक होगा। सब ने अपना अपना प्रकाशन में दे दिया है, सब सब अलग अलग सेट के, किरण पब्लिकेशन के हो गए, प्लेटफॉर्म के हो गए, इन सभी के बुक आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख सकते हैं। तो किसी भी एक बुक ले लेना है जो प्रीवियस ईयर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि रुकमणी पब्लिकेशन का बुक लीजिए। उसमें बेहतर सॉल्यूशन रहता है और अच्छे से बताया जाता है कि कैसे कैसे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छा से रहता है और टेस्ट भी अच्छे रहते हैं। और टेस्ट ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ही हल्का रहता है। देखिए, किरण पब्लिकेशन और रुकमणी पब्लिकेशन में एक अंतर है कि रुकमणी पब्लिकेशन का क्वेश्चन जो होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है, और किरण पब्लिकेशन का जो होता है उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, जो कि उसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि आप लोग को ये, आप लोग नंबर अच्छे ला लेंगे, लेकिन आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा, ठीक है।
उसी तरह हम भी पहले प्रैक्टिस करते थे किरण का, 2-4 सेट लगाए, लेकिन उसमें क्वेश्चन का लेवल उस टाइप का नहीं लग रहा था जिस टाइप का लग रहा था कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन से फिर बाद में मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, तो उसका रिजल्ट अच्छा है और रुक्मणी पब्लिकेशन बेस्ट है। तो आप प्रीवियस ईयर अगर लेना चाहते हैं तो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर बुक जो आता है उसमें स्क्रीन पे मैं सामने दिखा दूंगा कि उस वो कौन सा बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का। उसमें टीआरयू 1, 2, 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखना, और सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का मतलब क्या होता है, हमको आपको समझाते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है उन नए विद्यार्थियों के लिए जिनको है कि हमको 2025 में सिलेक्शन लेना है। तो वो जो है कि अपना जी जान लगा दीजिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों की सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज हम 1 घंटा पढ़ते हैं, आज हम 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर आप घंटा मत देखिए, अपना सिलेबस देखिए कि मेरे पास समय कितना है और हमको टाइम कितना है, और मेरा सिलेबस कितना है और मेरा तैयारी कितना है, और हमको जाना कहाँ तक है। आपको ये मंजिल तय करना पड़ेगा और बेफिक्र होकर उसमें कंपटीशन के क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा कि हाँ, कि हमको जो है इस बार सिलेक्शन 100% फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए आपको आपके में आपका जो होगा, आप सही दिशा में लेके चलिएगा। इसको गलत में नहीं हुआ कि आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए भाव कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप संकोच में मत रहिए, आपको ये सोच कर तैयारी करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। और क्या दोस्तों की क्या होगा, इतना समय चल गया तो और 3-4 महीना समय अपना जी जान लगा दीजिए कि हाँ हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो हमको सिलेक्शन लेना है। तो ठीक है दोस्तों, कैसे मैंने कैसे 84 नंबर ला लिया, तो आप भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने लाए हैं नंबर 84 क्या 90, 107 स्टूडेंट 107 नंबर, 107 नंबर भी लाए हैं, 107 नंबर भी लाए हैं, सॉरी 107 नंबर लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में बहुत एक से एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन हम लोग को उतना ज्ञान नहीं देना है। हम लोग को क्या करना है कि पढ़ना है, अपना नौकरी लेना है, बस नौकरी लेने से ही मतलब रखना है, ठीक है। हम लोग को बहुत कुछ पढ़ के बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो हम लोग को जिसका जरूरत है उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसी का तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे टीआरई 1 में कैसे आए, फिर टीआरई 2 में कैसे आए, फिर टीआरई 3 में कैसे आए। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं टीआरई 1, 2, 3 में, किस टाइप के क्वेश्चन लेवल बढ़ता जा रहा है। इन सभी चीजों पे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फैसला करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपका दृष्टि का जीके का बुक सबसे बेस्ट रहता है, वो दृष्टि जीके बुक को आपको फॉलो करना है, पढ़ना है। और देखिए, हम आपको अभी सिर्फ बुक के बारे में बता रहे हैं कि दृष्टि बुक से आप पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इसका भी वीडियो आएगा, और हम पार्ट बाय पार्ट हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिविजन कहाँ से करें, जो कि हम लोग का सिलेबस आसानी से कवर हो। तो सबसे पहले क्या है कि बुक हम लोग के पास कौन सा रहना चाहिए, दृष्टि बुक, ठीक है। दृष्टि का जीके आता है, दृष्टि का लूसेंट टाइप का, हम इसका साइड पे स्क्रीन पे लगा देंगे, तो आप लोग देख के आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा बुक है और कहाँ से, और मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। तो दृष्टि का बुक, उससे आप उसको फॉलो कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगा, 100% गारंटी है कि उसके सफलता मिलेगा, ठीक है। दृष्टि का बुक हो गया, उसके बाद फिर दृष्टि का बुक हो गया, उसके बाद फिर आपका हो गया नेक्स्ट दृष्टि का बुक लेने के बाद आपको नेक्स्ट करना है कि आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। इससे बेस्ट कोई रिवीजन के लिए बुक नहीं होगा। लूसेंट का आप रिवीजन का बुक लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि लूसेंट का रिवीजन बुक लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आप जैसे दृष्टि में आप मान लीजिए कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति आप स्टार्ट किया, ठीक है। अब 1857 की क्रांति को आप दृष्टि का जो बुक है, जो वन लाइनर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिटेल क्या हुआ है, जिससे क्या होता है कि आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान अच्छे से पढ़ सकते हैं, हेडलाइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हुआ कि आप दृष्टि के बुक से अच्छे से पढ़ लिए किसी भी एक चैप्टर को, जैसे मान लिया मैंने कि 1857 की क्रांति को आपने पढ़ा। अब उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से रीडिंग कर लिए। अब उसके पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। आप लूसेंट के बुक के ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कीजिए कि आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी में दिक्कत है तो फिर से आप पढ़िए, फिर से रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको देखिए सब्जेक्टिव तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से आपका काम चल जाएगा।
आपको सब्जेक्टिव पढ़ के आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा कि हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद हम लोग का माइंड जो है वो डायरेक्ट सब्जेक्टिव पढ़े और ऑब्जेक्टिव पे जब हम लोग आए, जैसे हम लोग जैसे क्वेश्चन कर दो तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, कि इसका क्वेश्चन पढ़े थे हम, मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए कि माइंड में हमेशा क्लिक करना चाहिए कि हाँ पढ़े थे। ऐसा क्या होता है कि आपका याद भी रहेगा, याद भी अच्छे से रहेगा। और देखिए, और एक उपाय है कि आप जैसे कि मतलब कि दृष्टि का बुक है, उसको जब पढ़ें तो उसको कॉपी में लिखते जाइए, मतलब कि रफ टाइप का लिखते जाइए। हम साइड पे स्क्रीन पे लगा देंगे कि आप लोग को बताएं कैसे आप लोग रफ में अपना लिख सकते हैं। लिख लिख के याद करना, इससे क्या होता है, लिखना भी क्या है, कला है। बहुत अच्छे से आप लिख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका और जो है याद जो है वो जल्दी आप भूलिएगा नहीं। जैसे कि 1857 की क्रांति का हम लोग पढ़ रहे थे, उसको 1857 को हम लोग 3 से 4 बार लिखे। तो हम लोग को उसको क्या करना है, 4 से 5 बार 1857 की क्रांति बारे में लिखना है कि जगदीशपुर से कौन था, या जगदीशपुर से कौन लड़ा था, ठीक है, जगदीशपुर से कौन सेनापति था, सबको हम लोग को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इलाहाबाद से कौन था, सबको हम लोग क्या करना है, याद लिख लिख के याद करना है। इससे क्या होगा कि आप लोग पढ़े एक बार, उसके बाद लिखे, और उसके बाद जब आप मारिएगा, जब ऑब्जेक्टिव लूसेंट ऑब्जेक्टिव से मारिएगा तो आपका गलत होने का क्या चांस बहुत कम होगा। और देखिए, ये बार बार करते रहना है, हर चैप्टर में ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक चैप्टर को कर लिए फिर छोड़ दे, नहीं। देखिए, कुछ भी होता है तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ पे वही जीतता है जो कछुआ नहीं, मतलब कि खरगोश नहीं, कछुआ बनना है। कछुआ का क्या मतलब है कि रेगुलरिटी, मतलब कि कंटिन्यूटी आपको बनाते रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए 10 घंटा 12 घंटा, फिर अगले दिन हो गया तो फिर नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं है। कि आप लोग को कंटिन्यूटी, अगर 5 से 6 घंटा ही पढ़ना है तो कंटिन्यूटी 6 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको रोज बाय रोज आपका सिलेबस क्या होता है, खत्म हो जाए। और 100 दिन काफी है, काफी है 1 to 5 सिलेबस के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि 100 दिन में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और टीआरई 4 में हम 100% गारंटी लेते हैं कि सिलेक्शन आपका हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। इस ठीक है, और कैसे दिलवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दिए, बस हम जो बोल रहे हैं आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक हो गया, दृष्टि का बुक लेना है। दूसरा चीज, फर्स्ट चीज क्या करना है कि प्रीवियस ईयर बुक मनी पब्लिकेशन का लेना है फर्स्ट, और सेकंड क्या लेना है, दृष्टि का बुक लेना है, ठीक है। दृष्टि बुक हम स्क्रीन पे देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। दृष्टि का बुक हो गया। और तीसरा क्या होगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। और आप अगर चाहते हैं कि और बेहतर तैयारी हो तो उससे के लिए क्या, महेश कुमार बन्नावाल का 6 to 12 का आप एनसीईआरटी वन लाइनर ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोग जब बार बार किताब से पढ़िएगा ना तो आपका माइंड में क्या होगा, माइंड में क्लिक होता जाएगा, हाँ यहाँ ये यहाँ पढ़े थे, हाँ ये है। तो देखिए, आपको क्या करना है दोस्तों कि 100 दिन आपके पास है, आपको बस क्या 100 दिन में जी जान अपना लगा देना है। क्या समझे कि कुछ नहीं, टीआरई 4 के बाद ऐसा वैकेंसी ही अभी नहीं आएगा। अभी आपको 4 से 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो क्या फायदा ऐसे 4 साल से 5 साल वेट करने से, जिससे कि फिर आपका नौकरी लगेगा नहीं, कितने लोगों का एज खत्म हो जाएगा। तो एक ही बार है दोस्तों कि अपना जी जान झोंक दो और नौकरी ले लो, ठीक है। सिंपल उपाय है कि अगर आपको नौकरी लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि हमको पढ़ना है, माइंड ये मेकअप कर लीजिए कि हमको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। इसके बाद ही कुछ हम प्राथमिकता जो दीजिए अपने पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है नौकरी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक रिजल्ट नहीं दोस्तों, 10-10 रिजल्ट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो कि पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट नहीं होगा तो उसका होगा रिजल्ट। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा, वो लगातार प्रैक्टिस में है तो उसका रिजल्ट होगा ही, ठीक है दोस्तों। और बाकी कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि बस ऐसे पढ़ते रहिए, आपका नौकरी 100% होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आपको बता दिए कि आप लोग को क्या क्या करना है। उसके बाद दोस्तों, अब जो कल जो मेरा वीडियो आएगा, तो अब हम सोच रहे हैं कि कल जो वीडियो आएगा, पहले आज हम लोग पूरा जीएस का स्ट्रेटजी किए कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है। उसके बाद कल जो हम वीडियो बनाएंगे, अब पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। देखिए, पहले आपको हम पूरा स्ट्रेटजी क्या क्या कौन कौन से बुक पढ़ना है ये बता दिए। अब देखिए, कल जो हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का हम कल बताने वाले हैं कि हिस्ट्री को पर्सनल विषय, क्योंकि हिस्ट्री विषय से आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री को आपको जो है कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे करना है कि जल्दी मेरा हिस्ट्री भी खत्म हो जाए और मेरा नंबर भी न छूटे। और हमको आप गारंटी देते हैं दोस्त, आपको हम हिस्ट्री का बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। उसके बाद आप जो है टीआरई 1 और 2 3 देखिएगा कि उस सब में क्वेश्चन आया आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और
हम लोग हम आपके पास हैं, आपसे हैं, मेहनत करवाएंगे। कैसे आपको पढ़ना है, कौन से वे में पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है, ये हम आपको बताएंगे। इसका सबसे सही रास्ता, कम समय में कैसे तैयारी करें, वो सब हम आपको बताएंगे। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त। कल हम लोग का हिस्ट्री का आएगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट का कल हम बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग अच्छे से तैयारी करके कम समय में हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट कर सकेंगे, और कैसे तैयारी करेंगे। जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो होता है कि गलत नहीं होता, और बहुत विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत भारी है, याद करना पड़ता है, याद करने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है 1 to 5 के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करना है उससे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो कल हिस्ट्री का वीडियो आएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, उस पर स्ट्रेटेजी आएगा कि कैसे उसको कम समय में हम खत्म करेंगे, और एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं छूटेगा, गारंटी मेरा है, ठीक है। ठीक है, और जो हम बताएंगे जितना आपको पढ़ना है, उससे अगर एक भी हिस्ट्री से उससे ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ गया, तब हमको आप बोलिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरदीप को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हो कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और हम भी ऐसे ही स्ट्रेटेजी और आगे वाले एग्जाम में टीआरई 4 में कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं, हर सब्जेक्ट का वीडियो हम बना सकें। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपना चैनल स्टडी विद अमरदीप में स्वागत है, ठीक है। रखते हैं।